जय हिंद दोस्तों, पीएम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाने चल रहे हैं महाजनपद काल, जो 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व काल माना जाता है। इसके पिछले वीडियो में आपको वैदिक संस्कृति सेकंड पार्ट पढ़ाया था। आज महाजनपद काल पढ़ाने चल रहे हैं, चलो देखते हैं। महाजनपद काल, राजधानी सम्मिलित करना है। गांधार आपको गांधार तक्षशिला सूरसेन मथुरा वर्ष कौशाम्बी कौशल श्रावस्ती। सही आंसर हो जाएगा ए। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा सी अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा बी उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर होगा बी कालाशोक। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सही आंसर होगा बी। सिकंदर महान एवं पुर की सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सही आंसर होगा बी झेलम। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? सही आंसर हो जाएगा सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो गया बी यूरानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? सही आंसर हो जाएगा बी डेरियस या दायरबाउस फर्स्ट। हाइडेस्पस या बिस्तस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ? सही आंसर हो जाएगा ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही आंसर हो जाएगा ए 326 ईस्वी पूर्व में सम्मिलित करना है। शासक वंश बिंबिसार हर्यक वंश कालाशोक शिशुनाग वंश
महापद्मनंद नंदवंश, महापद्मनंद नंदवंश, बिंदुसार मौर्य वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। सही आंसर हो जाएगा बी। में सुमेलित करना है महाजनपद काल आधुनिक नाम। महाजनपद काल आधुनिक नाम मगध, मगध पटना या गया के जिले, पटना व गया के जिले। वर्ष इलाहाबाद, कोसल अवध, कोसल अवध, अवंती मालवा। सही आंसर हो जाएगा ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिध्वज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सी, उदयन द्वारा। उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है बी, अगुंतर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सही आंसर हो जाएगा बी, घनानंद। घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6वीं सदी ईसा पूर्व। 6वीं सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई सत्ता नहीं थी। सही। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। सही। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। सही। वह एक अच्छा प्रशासक था। सही। सही आंसर हो जाएगा डी। सुमेलित करना है राजा राज्य। राजा राज्य को सुमेलित करना है। अघोत, अघोत अवंती, अघोत अवंती। उदयन, उदयन वर्ष प्रसेनजीत, उदयन वर्ष प्रसेनजीत। कौशल अजातशत्रु मगध। सही आंसर हो जाएगा सी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नार खोदी गई। सही आंसर हो गया कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। सही आंसर हो जाएगा सी, डेरियस। डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? सही आंसर हो गया वज्र संघ या वैशाली। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल एक ऐसा जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक जगह पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? सही आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? सही आंसर हो गया सी, 600 ईस्वी पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए में से कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। सही आंसर हो गया सी। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। सही आंसर हो जाएगा ए।
मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? सही आंसर होगा अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? सही आंसर है शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? सही आंसर होगा ए बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? सही आंसर है डी काशी। अवंती, वत्स, कौशल मगध साम्राज्य में मिलाया था, काशी को नहीं मिलाया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? सही आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराण एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद ने की। सही हो जाएगा। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था। त्रांतक एवं इकराट की उपाधि धारण की। सही। गिरिध्वज राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। सही। कौन मगर सामने नहीं मिला इनमें से कौन? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निगमी राजवंशों में से किस एक का शासक था? ऐसा आंसर है ए नंद का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? सही आंसर है मगध। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी खारवटी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रक प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। सही आंसर है डी। लेकिन में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सही आंसर होगा डी। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? सही आंसर होगा डी मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया जिसे कहते हैं नियमित स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है? सही आंसर है बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? सही आंसर है महापद्मनंद को। डेरियस दायब्राव फर्स्ट ने 516 BC में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? सही आंसर है 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। नियाकस आया था, सिकंदर के साथ भारत आया था। एरिस्टोबुलस आया था, एनासिलिकस आया था। सही आंसर है डी, ये नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? सही आंसर है श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। सुमेलित करना है। अष्टकुलट परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोर्ट के अधिकारी, बलिसाधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शैलकीक्षक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। सही आंसर हो जाएगा ये। मगध के किस
प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। में सही आंसर होगा बी अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा डी लिच्छवी। सम्मिलित करना है महाजनपद और राजधानी। महाजनपद है कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ। पांचाल अहिच्छत कौशल साकेत वत्स कौशाम्बी। सही आंसर हो गया बी। फिर से एक बार देख लीजिए। कुरु इंद्रप्रस्थ पांचाल अहिच्छत्र कौशल साकेत वत्स कौशाम्बी। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? सही आंसर हो जाए ए अगुंतर निकाय। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। सही आंसर हो जाएगा डी कौशाम्बी। गिरिवत थी मगध की राजधानी, राजगिरी थी, पाटलिपुत्र थी, मगर कौशाम्बी नहीं थी।